देखिए अब सबसे पहले अपवर्तन का जो पॉइंट था, अब आप देखो थोड़ा समझ लें। तो देखो जब प्रकाश किरण जो है अब आपका जो है विरल से कहां जा रही है, सघन माध्यम से जा रही है। तो ये जो है क्या नाम है, देखो इधर देख लो पहले यार, एक सेकंड देख लो। जब ये विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, मतलब ये सीधी नहीं जाएगी। और ये हमारा आपतन कोण है, ये आपका अपवर्तन कोण है। अगर प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और इसका उल्टा है, अगर आपका जो प्रकाश किरण जैसे आ रही है, ये आपकी प्रकाश किरण जो आई और ये हमारा जो दूसरे माध्यम में जा रही है, दूसरा हमारा विरल है, तो देखो ये हमारा क्या है, अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, बात समझ में, सीधी ना जाके, सीधी जानी चाहिए, सीधी ना जाके दूर चली जाएगी। तो ये जो होता है हमारा अपवर्तन कहलाता है। तो ये विरल से सघन में जाने वाला मुद्दा या सघन से विरल में जाने वाले इस चीज को अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाशीकरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये चीज अपवर्तन कहलाती है। करो नोट पहले से। अब देखिए जैसे कि आपका प्रकाश की किरण जो है वो आपका एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। मान लो जैसे कि आपका ये विरल है और ये क्या चीज है, सघन, यानी आपका हवा से किस में जा रही है, पानी में जा रही है। तो उस केस में क्या है, आपको बताई दिया पानी में जा रही है तो आपको पता ही कि जो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये आई है और ये आर। तो आपका जो है अपवर्तन का नियम है, तो हमें अपवर्तन का नियम तो आपको पूछेगा नहीं खैर बोर्ड में। अपवर्तन का द्वितीय नियम देख लेते हैं, फिर भी हम जो है द्वितीय नियम पूछेगा नहीं, मतलब किसी जरूरत से जरूर होता है। तो देखिए इसे जो है जैसे कि आपका 1 and 2 ये से देखो माध्यम से एक कह दिया, दो कह दिया, बात समझ में आ गई। इधर देख लो, ये एक माध्यम है, ये दो माध्यम है। तो 1 and 2 जो होता है वो साइन आई अपॉन साइन आर होता है। ये जो है आई ये आपतन कोण है, क्या कौन सा कोण है, ये आपतन कोण। ये कौन सा कोण है, ये जो है आपका, ये जो है वो अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण। परावर्तन भी कोण भी होता है, पर अपवर्तन कोण आएगा जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपवर्तन कोण आएगा। ठीक है, अब ये जो 1 and 2 जो है वो है हमारा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, अब जैसे मान लो दूसरा केस क्या होता है कि प्रकाशीकरण वही आपका जो है जा रही है पानी से, किस में जा रही है, हवा में जा रही है, उल्टा केस है। तो जो आपका हाँ नहीं अपवर्तन तो दोनों में नहीं, परावर्तन नहीं हो रहा, दोनों में अपवर्तन हो रहा। बस ये कि अगर आपका हवा से पानी में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और जो है हमारा और पानी से हवा में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। ये लंबी रेखा है, इसको बोलते हैं अभिलंब। ये जो रेखा खींच रहे हैं इससे दूर हट जाएगी। तो इसके लिए देखो अगर हम जैसे वो लिखेंगे तो इसके लिए आ जाएगा 2n1 आएगा, 2n1 बराबर आएगा इसके लिए हमारा साइन आई बटे में साइन आर। या ऐसे समझ लो इसके लिए अगर हम वो लिखे फॉर्मूला लिखे ये वाला, तो आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका, हाँ पहले 2n1 लिख लो। ठीक है, 2n1 लिख लिया इसके लिए, मतलब ये जो फॉर्मूला है जैसे आपका 1 and 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2n1, उल्टा आता है इसका। अब जो फॉर्मूला जो बनता है वो ये बनता है कि भाई साहब आपका 1 and 2 बराबर जो होता है वो आपका 1/2n1 होता है। यानी ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर है 1 उल्टा दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। अब इनमें 1 and 2 ये बराबर कर सकते हो, जैसे कि 1 and 2 गुणा 2 and 1 बराबर 1, ऐसा भी हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर हम इसे रिलेशन फाइंड करना चाहें तो जैसे 1 and 2 जो होता है वो 1/2n1 है। ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का, ये दूसरे के सापेक्ष पहले का, इन दोनों गुणा करेंगे तो 1 आएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है, इसे भी आप समझे। तो आगे मैं फिर और बताता हूँ, थोड़ा सा इसे नोट करो पहले। देखो तो अब जैसे कि मान लो, देखो इसमें पॉइंट क्या है कि भाई जब आप पानी के ऊपर से देखते हो, मान लो ये आपकी क्या नाम है, ये आपका क्या रखा है, ये रखा है आपका रुपया,
तो ये आपके पास एक रुपया रखा है और ये जब हम आंख से ऊपर से देखते हैं तो यहाँ की जगह वो यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने फॉर्मूला बना रखा है, जैसे कि ये देखिए अब प्रकाश किरण क्या, प्रकाश जो आपका यहाँ पे हवा है और यहाँ पे क्या है हमारा ये पानी। तो पानी में जा रही है प्रकाश किरण, हवा से पानी में जा रही है, देख रहे हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि देखिए इसका जो फॉर्मूला है कि आपका वास्तविक गहराई एनसीईआरटी में दे रखा है, वास्तविक गहराई कितनी है हमारी H2, ठीक है नहीं। और ये जो देखो मैं लिख देता हूं, चलो आभासी गहराई H2, गहराई H1 और ये क्या हमारी वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई। तो देखिए वास्तविक गहराई बटे में हमारा आभासी गहराई, आभासी गहराई, गहराई ये कितना हो जाएगा हमारा H1। तो ये जो है 1n2 के बराबर हो जाएगी, मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक ज्ञात करने का ये तरीका दे रखा है, ये मैंने एनसीईआरटी में पढ़ रखा है। ये पॉइंट आता है कि वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई का जो अनुपात है वो अपवर्तनांक के बराबर होता है 1n2 से। पढ़ेंगे क्या, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, सही है। तो इस तरीके से आप जो है ये रुपए वाला मसला है, अगर ये आ जाए तो आप वास्तविक गहराई बटे में आभासी गहराई ये जो अपवर्तनांक के बराबर होती है 1n2, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब दूसरा माध्यम क्या है जी आपका ये है, और पहला माध्यम क्या है, पहला माध्यम आपकी ये हवा है, सही है। तो ये आप बना लो, जो डायग्राम बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इतनी फॉर्मूला है और मसला है। आगे मैं और बताता हूँ। तो इसमें स्टूडेंट एक और टॉपिक है आपका, जो टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो अब जैसे कि हमने प्रकाश किरण है, तो वही पहले आपका मैंने बताया था, ये जो हमारा तल है ये हमारा अभिलंब है। अब जब प्रकाश किरण जो है आपकी जो है यहाँ पे हमारा आपतन कोण आई है, ठीक है, और ये हमारी जा रही है आपका पानी से किस में जा रही है, हवा में। पानी से अगर हवा में जाती है तो आपको डिस्कस कर रखा है कि अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। क्या अभिलंब से दूर हटेगी, मतलब सीधी ऐसे जानी चाहिए थी, थोड़ी दूर को जाएगी। अरे ध्यान से समझो, एक सेकंड बनाने का चित्त, क्या पता आई धोखे से देख लो, उससे मत लगो, 2 मिनट ऐसा देख लो बस यार, आसान पड़ जाएगा। अब देखिए अब हमने क्या करा कि जैसे अगर मान लो आपने इस वाले एंगल को बढ़ा दिया, आपने अब जो है एंगल आई यहाँ पे ले लिया, तो ये थोड़ी सी और टेढ़ी हो जाएगी, होगी नहीं होगी। जब प्रकाश पहले आपने ऐसे टॉर्च मार रहे हो, प्रकाश किरण पहले यहाँ थी तो वो ऐसे जा रही थी, आपने आपतन कोण और बढ़ा दिया तो फिर थोड़ी और टेढ़ी हो गई। तो इधर देख लो, अब हमने क्या करा कि मान लो आपतन कोण आपका जो और बढ़ाया थोड़ा सा, इस तरीके से ले लिया आई, तो ये जो है अब इस तरीके से चली गई, मतलब ये वाला जो कोण है वो क्या हो जाएगा आपका 90 का हो गया, सही है। यस सर, किसका हो गया 90 का हो गया। तो देखिए अब जो है इसे बोलते हैं क्रांतिक कोण। क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। अब क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या जाएगा, क्रांतिक कोण कौन सा है, देखो जब प्रकाश मतलब जब प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में ना जाकर, दूसरे माध्यम में ना जाकर, समझ गए। जो प्रकाश किरण जो इस वाले माध्यम में नहीं जाएगी, इसमें जाएगी बिल्कुल, और ऐसे इसकी तली के थ्रू चलती रहेगी, दूसरे माध्यम में ना जाकर आपका जो एक किनारे चलती है, तो आपतन कोण को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं, सही है, क्रांतिक कोण कहते हैं। बात है, कोई ऐसा कोई पॉइंट नहीं, मैंने ये लिखवाया जब प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में न जाकर, मतलब पानी से हवा में गई नहीं बिल्कुल, और ऐसे किनारे किनारे चलेगी, उस केस को जो मैं क्रांतिक कोण कहते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई कि देखो 2n बराबर होता है हमारा वही साइन आई की जगह हमने क्या ले लिया
I बराबर C। इस समय जो कोण है वो आपका मैंने लिखा नहीं है, ये जो कोण है जो हमारा, ये जो I बराबर C ले लिया हमने, ठीक है। तो हमारा साइन C आ गया और यहाँ पे हो गया साइन 90 हो गया सर। यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा 2n1 लगेगा, 1n2 नहीं लगेगा, 2n1 इसलिए लगेगा क्योंकि जो प्रकाश किरण पानी से हवा में जा रही है, और अगर हवा से पानी में जाती तो 1n2 लिखते। क्लियर होगी बात? बात समझ में आ गई? तो सर ये साइन आया हुई जगह पर, ये फॉर्मूला है भाई साहब, इसराइल का नियम भी बताया था, उसी को लगा दिया हमने। ये लिख लो, चलो और अच्छी बात है, ये आपका इसराइल के नियम से, ठीक है। तो ये हमारा पूर्णांतिक परावर्तन के अंदर एक क्रांतिक और टॉपिक है। अब देखो इसे हमने लिख लिया 1n2, मैंने बताया था कि 2n1 को 1/1n2 लिख सकते हैं। इधर देखो आप, जो आपका 2n1 है इसको 1/1n2 है, यहाँ पे 2n1 है, यहाँ पे 1n2 है। इसका मतलब है दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, इसका मतलब है पहले के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। क्लियर? तो देखिए हमारा ये हो जाएगा साइन C अपॉन साइन 90 का मान होता है 1। तो देखो बड़े आराम से आपका फॉर्मूला ड्राइव होकर आ जाएगा। तो देखो हमारा आ जाएगा 1n2 बराबर है साइन C। अब इसे ले जाओ नीचे और इसे ले जाओ ऊपर, तो हमारा जो है साइन C बराबर आ जाएगा, वो सॉरी आपका जो है 1n2 बराबर आ जाएगा 1 अपॉन साइन C। इस तरीके से आपका ये जो रिलेशन है अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में, 1n2 बराबर जो हो जाएगा 1 अपॉन साइन C आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप जो फॉर्मूला कर सकते हैं। ये आपका क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण आपसे पूछ सकता है, पूर्णांतिक परावर्तन के अंदर आता है। इसमें थोड़ा सा टॉपिक और बचा है, नोट करो पहले आर्टिकल है। तो देखिए अब पूर्णांतिक परावर्तन के अंदर एक टॉपिक और आता है, वो आपका क्या है, देखिए इधर देखिए। जैसे कि आपका मैंने बताया था, देखो हमारे यहाँ पे क्या है, हवा, और नीचे क्या है, पानी। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, सॉरी। नीचे ऊपर पानी लो और नीचे लो हवा। पानी से किस में जा रही है, हवा में, यानी सघन से किस में जा रही है, विरल में। सघन से विरल में जा रही है। तो देखो पहले हमने बताया था भैया ये क्या है, हमारा अभिलंब है, इसको बोलते हैं अभिलंब, ठीक है। अब ये जो प्रकाश किरण जो है आपका जैसे चली, अब ये जो है हमारे आपतन कोण आई है, ठीक है। और हमारी जो पहले आपको पता चल चुका है, ये जो हमारी क्या हो जाएगी, जब वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये आपको पता ही है कि अगर सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, सीधी सीधी बात है। वैसे रियल में ये जानी चाहिए थी ऐसे, तो इधर ना जाकर थोड़ी दूर चली जाएगी। अब हमने क्या करा कि आपतन कोण का मान जो है थोड़ा सा और बढ़ा दिया। तो ये मान लो इस तरीके से आपने बढ़ा दिया, ये आई, चलो अगर जाओ डैश मान लो, आई डैश कर दिया। तो अब जो है इस तरीके से जाएगी, आपको पता ही है भाई कि हमारा ये हो गया आई डैश। अब आपने क्या करा, थोड़ा सा और बढ़ा दिया, मान लो आपने और जो तिरछी कर दी, लाइट जो मार रहे, तो अब आपका हो गया आई डबल डैश, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि जो प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस चली जाएगी। ये जो प्रकाश किरण है क्या चली जाएगी उसी माध्यम में, ये आर आएगा, हाँ, ये आर डबल डैश। कहने का मतलब है कि प्रकाश किरण जो थी, अगर आप आपतन कोण का मान और ज्यादा बढ़ाओगे तो वो दूसरे माध्यम में जाके उसी माध्यम में आ जाती है। तो मैं पूर्णांतिक परावर्तन पर परिभाषा लिखता हूं, देखो जब प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में न जाकर, दूसरे माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में क्या आ जाती है, वापस आ जाती है, सही है, वापस आ जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, तो उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। कोई क्लियर? अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो फिर, जब प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जाकर उसी माध्यम में वापस आ जाती है तो इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये दूसरे माध्यम में गई नहीं और उसी माध्यम में वापस आ जाएगी। अब इसमें क्या है, अब इसमें आता है तो आपका क्या नाम है, तो उसको पूछता है
कि भाई जो हमारा आपने OFC केबल देखा होगा, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन चलता है, तो इसका OFC नाम है, तो हिंदी में भी नाम लिख लेते हैं। तो हिंदी में इसका नाम है आपका, तो एक प्रकार चलो OFC है आपका, आ जाएगा ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन है, OFC होता है। तो इसमें देखिए एक फाइबर होता है आपका, इस तरीके से फाइबर है, फाइबर का प्लास्टिक का वो होता है, क्या नाम है, तार सा, तार नहीं, सॉरी तार नहीं कह सकते, प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक के वो रेसा है ये, जैसे कपड़े का रेसा है, ऐसे इसमें से रेसा निकाल लो तो वो रेसा होगा, उस तरीके का रेसा है ये। तो इसमें क्या होता है कि भाई ये जो आपकी जो प्रकाश किरण है इस तरीके से ट्रेवल करेगी। अब इसमें दो बातें हैं, ये जो इसमें एक होती है कोर, क्या होती है, कोर, और एक बाहर होती है हमारी, जो बाहर की जो होती है, क्या नाम है, जैसे एक लेयर और ले लो इस पे, यहाँ पे चारों तरफ एक लेयर ले लो इसकी, तो बाहर की जो चीज कहलाती है वो क्या कहलाती है, क्लेडिंग। क्या कहलाती है, क्लेडिंग। अब कहने का मतलब ये है, बातों पे ध्यान लगा रही हो क्या? तो देखो ये जो क्लेडिंग का जो इसका जो क्लेडिंग का जो ये हमारा इसका अपवर्तनांक होता है वो क्या हो, कम हो गए, इस कोर का ज्यादा होना चाहिए, क्लेडिंग का ज्यादा होना चाहिए। क्लेडिंग ज्यादा नहीं है, क्लेडिंग का जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक जो है हमारा है क्या चीज, कम। क्लेडिंग का मतलब है कि यार एक तार ले लिया, एक तार के एक जो रेसा, एक रेसे के ऊपर दूसरा रेसा चढ़ा हुआ है, उसको क्लेडिंग कहेंगे। पर इसका जो अपवर्तनांक कम होता है और कोर का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, अपवर्तनांक ज्यादा। कहने का मतलब है भाई जब हवा है, ये क्लेडिंग हवा का काम कर रही है, इसका अपवर्तनांक कम है, हवा का कम है और पानी का ज्यादा है। बात समझ में आ गई? तो इस केस में क्या है, देखो अब जैसे कि प्रकाश किरण आई आपकी, तो प्रकाश किरण जैसे मान लो आपकी आ गई इस तरीके से, यही प्रकाश किरण इस तरीके से, तो ये जो है यहाँ पे टकराएगी और टकराने के बाद इस तरीके से आपका ये वापस आ जाएगी, फिर ये इस तरीके से वापस आ जाएगी और फिर ये इस तरीके से वापस आ जाएगी, इस तरीके से वापस आ जाएगी। तो ये जो प्रकाश किरण, इससे जो आप सिग्नल, क्या नाम है, इस तरीके से डाटा ट्रांसफर हो रहा है। जैसे अपने यहाँ डिश चलती है वैसे उस तरीके के सिग्नल से चलती है हमारे यहाँ, तो जो है वैसा होता है तार के थ्रू। पर ऐसे कुछ और कंट्री है, कनाडा वगैरह, और वहाँ पे जो है OFC चलती है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। तो इससे क्या है, जो सिग्नल को जो पहले लाइट में जो चेंज करना पड़ता है, तो इसकी स्पीड और ज्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड थोड़ी सी कम हो सकती है। और वो जो चल रहा है आपका जो प्रकाश चल रहा है, इसकी 3×10⁸ की स्पीड से हम सिग्नल को ट्रेवल करा रहे हैं। तो ये इतनी स्पीड से चलता है इसमें, और ये हमारा क्या है, तो इसमें अगर लिखना चाहो OFC केबल के अंदर आ जाता है, तो आपका क्या है भाई, इसमें एक कोर होती है, एक कोर होती है जिसका अपवर्तनांक क्या होता है, ज्यादा या कम, ज्यादा, जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है, अधिक होता है, तथा इसके ऊपर एक जो आपका क्लेडिंग होती है, क्लेडिंग होती है, जिसका अपवर्तनांक क्या होता है, जिसका अपवर्तनांक कम होता है। अब क्या है भाई, ये वाली बात हो गई। अब यहाँ थोड़ा सा और लिख लो, अब इसमें आ जाएगा, देखो प्रकाश को क्रांतिक कोण से अधिक पर है, क्रांतिक कोण से अधिक पर, अगर जो प्रकाश को जो क्रांतिक कोण से अधिक पर इसमें जो भेजोगे, ये जो कोण है, ये जो एंगल है, इस तरीके से जो एंगल आप देख रहे हो, इसका मान जो है आपका क्रांतिक, अगर ये मैं अभिलंब खींचूं तो इसका जो मैं बात करूं तो इसका मान जो है, ये जो आई है वो आपका क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। क्रांतिक कोण से अधिक पर इस पे भेजोगे तभी आपका जो सिग्नल आपको दूसरी तरफ मिल जाएगा। ठीक है, ये OFC है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, और इसका नाम भी जो है प्रकाश तंतु है।
अगर हिंदी में लिख लो जो आ जाए दिक्कत पड़ सकती है, तो इसका नाम होता है त्रिकाश तंतु नाम है शायद इसका, ठीक है। तो इस तरीके का जो इसका एप्लीकेशन है। तो यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें।